2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर संशोधित विज्ञप्ति जारी हो गई है। ऐसे में अब पटवारी के 1685 नए पद जोड़ने के बाद कुल 3705 पदों पर भर्ती की जानी है। नए पदों के जुड़ने के बाद अब उम्मीदवारों को 23 जून से लेकर 29 जून 2025 तक फिर से आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। इसके बाद 17 अगस्त को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार ने 2020 पदों के लिए पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 6,43,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब संशोधित पदों के साथ नई आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। सरकार के फैसले से बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं को राहत मिली है और अब वे नए सिरे से तैयारी कर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी बीते कुछ वर्षों से पेपर लीक, नियुक्तियों में अनियमितता और कार्यशैली को लेकर लगातार विवादों से घिर रही है। ऐसी स्थिति में अब इसकी कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव की चर्चा तेज होने लगी है। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें आरपीएससी के पुनर्गठन की सिफारिश की गई है। यह सुधार हरियाणा लोक सेवा आयोग के मॉडल पर आधारित हो सकता है। गौरतलब है कि आरपीएससी को भंग करने की पहले से भी मांग चल रही है और कई नेता इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेता इस मुद्दे पर सड़कों पर उतर चुके हैं। हरियाणा मॉडल की बात करें तो वहां आयोग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं, जैसे सदस्य संख्या में परिवर्तन, नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार और जवाबदेही तय करना। राजस्थान सरकार भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रही है। यदि यह मॉडल लागू होता है तो आरपीएससी की संरचना, कामकाज और पारदर्शिता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं युवाओं का आक्रोश अब आंदोलन का रूप भी ले चुका है, जिससे सरकार पर दबाव और बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में कांस्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। हालांकि अभ्यर्थियों के विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग अब तक अधूरी है। अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि बिना विस्तृत सिलेबस की तैयारी कैसे करेंगे। इसको लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान और संयोजक रविंद्र चौधरी पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से सरकार, पुलिस विभाग और बीजेपी कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास तक लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं। हनुमान किसान का कहना है कि विभाग ने केवल विषयों के नाम जारी किए हैं, जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी में दिक्कत हो रही है। अंतिम छोर पर बैठा अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसे मजबूरी में कोचिंग संस्थानों का रुख करना पड़ रहा है। यदि विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया जाए तो ऐसे में युवा सेल्फ स्टडी करके भी परीक्षा की तैयारी कर सकता है। किसान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द विस्तृत सिलेबस जारी किया जाए, ताकि न्याय की उम्मीद लगाए बेरोजगारों को राहत मिल सके। राजस्थान की बहुचर्चित वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सरकार ने बांसवाड़ा से सरकारी कर्मचारी गोविंद तेतरवाल को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गोविंद ने 3.5 लाख रुपए लेकर न केवल अपने चचेरे भाई सहित 3 अभ्यर्थियों को पेपर पहले ही पढ़ा दिया था, बल्कि पेपर लीक में भी अहम भूमिका निभाई। इस मामले में पहले से ही जबराराम जाट आरोपी बताया जा चुका है और अब पता चला है कि गोविंद 2013 से जबराराम के संपर्क में था। गोविंद मार्च में अचानक छुट्टी पर गया और फिर ड्यूटी पर नहीं लौटा, जिससे विभाग में वेतन रोक दिया गया और नोटिस भी भेजे। गिरफ्तारी के बाद गोविंद को बांसवाड़ा कोर्ट में पेश कर 11 दिन की रिमांड पर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि सरकारी नौकरी से पहले गोविंद शराब की दुकान चलाता था, जहां काम करने वाले हीराराम के भाई बहन को भी उसने पैसे लेकर पेपर पढ़ाए। अब एसओजी गोविंद के पूरे परिवार की भूमिका की भी जांच कर रही है, क्योंकि उसने परिवार में 12 से ज्यादा लोग सरकारी सेवा में हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 112 पदों पर करवाई जा रही अल्पसंख्यक मामलात विभाग की छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी कई महीनों से फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह लंबा ही होता जा रहा है। इस भर्ती की शुरुआत मार्च 2024 में हुई थी और इसमें पदों की संख्या मात्र 112 थी। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित करवाई गई थी और 4 दिसंबर को रैंक वाइज सूची भी जारी कर दी गई, लेकिन 7 महीने बीते जाने के बावजूद अब तक फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया गया, जिससे अभ्यर्थी काफी नाराज हैं और परेशान भी हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसने सीमित पदों के बावजूद दस्तावेज सत्यापन में विभाग ने 3 महीने का समय ले लिया। इसके बाद भी जब सभी को लगा कि अंतिम सूची आएगी, तब विभाग ने 23 और 24 जून को फिर से डीवी का मौका घोषित कर दिया। इस प्रक्रिया की निरंतर देरी से अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि विभाग गंभीरता नहीं दिखा रहा। अब पीएच और खेल कोटा के अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन में कितना समय लगेगा, यह भी तय नहीं है।
ऐसे में अभ्यर्थियों की लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है और वो जल्द से जल्द फाइनल रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।